चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है हिट एंड रन कानून का। बता दें कि भोपाल में हर चौथा पेट्रोल पंप सूखा। आज बस नहीं चलेंगी, साथ ही कैब और ऑटो भी नहीं चलने वाली है। हड़ताल के कारण जगह जगह वाहन खड़े हुए हैं। फल, सब्जी, दूध आदि का परिवहन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस के ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष का बयान भी यहां पर सामने आया है। ड्राइवर अपनी इच्छा से हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर दिल्ली में फैसला होगा। साथ ही ये भी कहा कि 30 लाख से ज्यादा ट्रक का परिचालन नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि फल, सब्जी, दूध, ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, वो भी ट्रकों के जरिए। लेकिन अब चालकों के हड़ताल पर होने से अब इसका राजधानी भोपाल में भी असर देखने को मिल रहा है और काफी गंभीर मामला है। देखिए, क्योंकि भोपाल में हर चौथा पेट्रोल सूखा पड़ चुका है और लोगों को जो डर सता रहा था, वो डर का असर भी अब राजधानी भोपाल में देखने को मिल गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से बात कर ली जाए, कलेक्टर की बात कर ली जाए, आशीष सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई भी परेशानियां नहीं आ रही है और हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और पेट्रोल की आपूर्ति भी की जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो दावे किए जा रहे थे वो फेल होते नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हैं और कई सारी समस्याओं का सामना किया जा रहा है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद है। अब तक हमने देखा कि लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी, लेकिन जिनके पास में पर्सनल व्हीकल है वो भी अब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, क्योंकि भोपाल में हर चौथा पेट्रोल पंप सूखा पड़ चुका है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर नए हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार कब तक एक बड़ा फैसला और नया फैसला लेती है, जिसका इंतजार ट्रक चालक और वाहन चालक कर रहे हैं। उसके साथ ही जो लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें भी इसी बात का इंतजार है। और साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि सभी ट्रक और बस चालक हैं वो हड़ताल पर है, ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, केंद्र सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है नए हिट एंड रन कानून को लेकर। लेकिन ट्रक चालकों का स्पष्ट कहना है कि हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कि ये कानून है, ये कानून काफी सख्त है और इससे कहीं ना कहीं हमारी आजीविका पर आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जरूरत है कि इस कानून को कम किया जाए, बदला जाए। ये यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि नए हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा जो भी अपराधी ड्राइवर होगा उसको। और इसी के चलते अब ये काफी सख्त कानून है और एक और केंद्र सरकार की मंशा है कि जिस प्रकार से लगातार ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस पर कमी आए, उस पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए ये कानून सख्त बनाया गया है। लेकिन दूसरी ओर ट्रक चालकों का ये कहना है कि ये जो कानून है वो काफी सख्त है और इसका सीधा असर हमारे परिवार पर और हमारी आजीविका पर पड़ने वाला है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए। रिजवान, भोपाल में हर चौथा पेट्रोल पंप सूखा, कहीं ना कहीं ये डराने वाली बात। अब ऐसे में लोगों में क्या आक्रोश नजर आ रहा है और साथ ही साथ प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से किस प्रकार से इस समस्या का हल किया जा रहा है? देखिए, साफ तौर से अधिकारी भले ही ये बात कह रहे हैं कि कोई भी जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन देर शाम से जो राज्य प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में पेट्रोल पंप को लेकर और जो दूध को लेकर जो अन्य चीजें हैं उनको लेकर जो हालात पैदा हुए हैं वो साफ तौर से सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है और लोगों से हमने कल बात भी की तो उनका भी यही कहना है कि इस तरीके से कानून बनाया गया है उसको लेकर काफी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। पूरे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो हाईवे पर अपनी गाड़ियां छोड़कर जो है जा चुके हैं और अपने लाइसेंस जो है वो लोग तोड़ रहे हैं। उनका कहना है जब हमारे पास इतना पैसा होगा तो हमें ड्राइवरी की जरूरत ही क्या है। साफ तौर से पेट्रोल पंपों पर जिस तरीके से कल देर शाम से जो भीड़ लग रही थी, लोगों में काफी आक्रोश था। उनका यही कहना था पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा है। आज जो हमने आज भी ये देखा, स्कूल जो वैने हैं वो लग रही हैं कोरोना काल की तरह, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जो स्कूल खुले हैं उनकी लगी हैं। साफ तौर से इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, काफी आक्रोश है लोगों में, क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा, दूध जो नहीं मिल रहा है। आज जो है दूध की गाड़ियां भी जो है जो सांची की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चली हैं। हालांकि अधिकारियों का यही कहना है किसी को परेशानी ना हो उसको लेकर सारे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इंतजाम करने की बात तो यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन लोग यहाँ पर काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर
शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर छुट्टियां घोषित कर दी गई है और इसका स्पष्ट कारण भी बताया गया है और स्पष्ट कारण में ये कहा गया है कि परिवहन प्रभावित हो रहा है, पेट्रोल है नहीं, पेट्रोल की शॉर्टेज चली है और इसी की वजह से आवागमन नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि अब स्कूलों में भी छुट्टी की जा रही है। यानी कि स्पष्ट असर अब यहाँ पर हड़ताल का देखना शुरू हो चुका है।